नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने 8 से 30 अप्रैल तक स्कूल, कॉलेज, जिम और पार्क बंद रखने का आदेश दिया है। 10वीं और 12वीं की ऑफलाइन कक्षाएं और परीक्षाएं चलेंगी। राज्य भर में दुकानें और बाजार आज से रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगे। रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी। केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए कोरोना वैक्सीन की 20 लाख डोज को दी मंजूरी। 10 लाख डोज 9 अप्रैल तक पहुंचेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। और अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी लापरवाही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को सरकार ने 8 से 30 अप्रैल तक स्कूल, कॉलेज, जिम और पार्क बंद रखने का आदेश दिया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए सिर्फ इन कक्षाओं की पढ़ाई अभिभावकों की सहमति से ऑफलाइन हो सकेगी। परीक्षाओं पर किसी तरह की रोक लागू नहीं होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके साथ ही सभी दुकानें और बाजार रात 8 बजे तक ही खुले रखने का आदेश दिया गया है। सभी दुकानें रविवार को पूरी तरह से बंद रहेंगी। धार्मिक और प्रार्थना स्थलों पर क्षमता के 50% तक ही लोग मौजूद रह सकेंगे। रेस्तरां में बैठने की क्षमता के 50% लोग रहेंगे। सभी स्थानों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। किसी तरह की जुलूस, धरना, प्रदर्शन, मेला और प्रदर्शनी पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। बैंकेट हॉल के उपयोग सिर्फ शादी के लिए ही किया जा सकेगा। विवाह समारोह में 200 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। किसी भी आयोजन स्थल के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर, हैंड वॉश और सैनिटाइजर की व्यवस्था जरूरी होगी। सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक रूप से 5 लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे 5000 बेड तैयार रखें। यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि प्रतिदिन कम से कम 35,000 कोरोना टेस्ट किए जाएं। आप लोगों के माध्यम से राज्यवासियों को बाहर जाने वाले, बाहर से आने वाले सभी लोगों को पूरी तरीके से एहतियातन बरतने का आग्रह हम करते हैं। सरकार के निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें और ऐसे संक्रमण में स्वास्थ्य सेवा कैसे इस जंग की तैयारी करे, इस पर भी हम लोगों ने चर्चाएं की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। कल 1264 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें से 539 मरीज रांची के हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 6844 हो गई है। कल 298 मरीज संक्रमण मुक्त हुए, जबकि 4 मरीजों की मौत हुई। मृतकों में गिरिडीह और गुमला के 1-1 तथा रांची के 2 मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,29,596 हो गया है, जबकि 1,21,608 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 1,144 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। कोरोना की रिकवरी रेट 94.52% है। हजारीबाग जिले में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। हजारीबाग जिला में वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मंगलवार को कोरोना संक्रमितों की संख्या 105 हो गई। 15 नए लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से शारीरिक दूरी का पालन करने और मास्क लगाने पर जोर दिया है। किसी भी पर्व त्योहार पर जुलूस न निकालने का निर्देश भी जिला प्रशासन द्वारा दिया गया है। हजारीबाग की ख्याति प्राप्त रामनवमी जुलूस भी दूसरी बार कोरोना की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। साजबल कुमार, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग।
जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। जिले में पिछले 24 घंटे में 31 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 123 पहुंच गई है। वहीं प्रशासन ने पूरे जामताड़ा जिला क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। राज्य में कोरोना वैक्सीन की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से वैक्सीन के 10 लाख डोज मांगे थे। केंद्र सरकार ने इससे दोगुने डोज देने को मंजूरी दी है। राज्य टीकाकरण पदाधिकारी डॉ अजीत प्रसाद ने बताया कि कोविशील्ड के 20 लाख डोज झारखंड को आवंटित करने की स्वीकृति दी गई है। पहली खेप के रूप में 10 लाख डोज 9 अप्रैल तक पहुंच जाएंगी। वहीं बाकी 10 लाख डोज 15 अप्रैल तक मिल जानी है। कोवैक्सीन टीके का आवंटन नहीं होने के कारण इसका पहला डोज देना बंद कर दिया गया था। जिन लोगों को दूसरा बूस्टर डोज दिया जाना है उनके लिए 4470 डोज सुरक्षित रखे गए हैं। इस बीच देश में कोविड संक्रमण बढ़ने से रोगियों की संख्या बढ़ गई है। इस समय देश में कोविड के 7,88,000 से अधिक रोगी हैं, जिस कारण देश में स्वस्थ होने की दर घटकर 92.48% रह गई है। कल 50,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। देश में अब तक 1,17,00,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कुल 96,982 नए मरीज सामने आए। साथ ही 446 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने लोगों से कोविड संबंधी एहतियातों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए अगले 4 सप्ताह के दौरान देश में स्थिति बहुत नाजुक होगी। सरकार का मानना है कि संक्रमण के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए लोगों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कल नई दिल्ली में बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोविड नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे टीका जरूर लगवाएं। श्री पॉल ने यह भी कहा कि दुनिया भर में कहीं भी 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण नहीं किया जा रहा है। सरकार ने हालांकि ये भी कहा है कि भारत में कोरोना संक्रमण के मामले और इससे मरने की संख्या अन्य देशों की तुलना में अब तक सबसे कम है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड मरीजों की संख्या 9,192 है, जबकि विश्व औसत 16,783 है। श्री भूषण ने बताया कि देश में इस समय सक्रिय मरीजों की संख्या 7,88,000 से अधिक है। उन्होंने बताया कि देश में 10 ऐसे जिले हैं जिनमें संक्रमण के सबसे अधिक मरीज सामने आ रहे हैं। इनमें से 7 महाराष्ट्र में और 1 कर्नाटक, छत्तीसगढ़ तथा दिल्ली में है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी टीवी चैनलों से आग्रह किया है कि वे दवाई भी कड़ाई भी के संदेश के प्रति जागरूकता फैलाएं और कोविड नियमों का पालन करने तथा पात्र लोगों को टीका लगवाने का संदेश दें। मंत्रालय ने देश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी निजी टीवी चैनलों को ये परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने फिर कहा है कि जनहित में इन संदेशों को प्रचारित करने में टीवी चैनलों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। केंद्र सरकार ने कल एक आदेश जारी कर 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी केंद्रीय कर्मचारियों को कोविड टीका लगवाने को कहा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे टीका लगवाने के बाद भी कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनें, बार बार हाथ धोएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो
बात करे, चलो एक फैसला आज करे, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा के दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। इस बार कार्यक्रम कोविड महामारी की पाबंदियों के कारण वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा। परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री अपने विचार रखेंगे और बिना तनाव लिए परीक्षाओं की तैयारी के सुझाव देंगे। श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा योद्धाओं, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ नए प्रारूप में यादगार चर्चा होगी, जिसमें व्यापक विषयों पर कई रोचक सवाल होंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव दूर करने और उनका मनोबल बढ़ाने में मदद करेगा। श्री पोखरियाल ने कहा कि यह पहला अवसर है जब 81 देशों के विद्यार्थियों ने रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता में भी भाग लिया। असम और पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण का, जबकि केरल, तमिलनाडु, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में एक ही चरण के विधानसभा चुनाव का मतदान कल सुचारू रूप से संपन्न हुआ। साथ ही तमिलनाडु के कन्याकुमारी और केरल में मल्लपुरम लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी मतदान हुआ। असम में तीसरे और अंतिम चरण के लिए वोट डाले गए। असम में 79%, केरल में 74%, पुदुचेरी में 77.90%, तमिलनाडु में 63.47% मतदान हुआ। वहीं पश्चिम बंगाल के तीसरे चरण की 31 सीटों पर 77.68% मतदान किया गया। इन चुनावों के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास आज सुबह 10 बजे बैंक की द्वैमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की द्विमासिक बैठक सोमवार से शुरू हुई थी। बैंक ने अपनी पिछली द्वैमासिक मौद्रिक नीति में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। खूंटी में पुलिस ने 5 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ अमित कुमार के नेतृत्व में छापेमारी दल ने मुरहू आजाद बस्ती और कठल टोड़ी मोड़ के पास छापेमारी कर अवैध अफीम तथा एक कार के साथ 5 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने कल से स्कूल कॉलेज बंद रहने और रात 8 बजे तक ही बाजार खुले रखने के सरकार के आदेश को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, ऑनलाइन ही चलेंगी कक्षाएं, रात 8 बजे के बाद दुकानें बंद। हिन्दुस्तान ने स्कूल कॉलेज बंद, रात में बाजार पर पाबंदी खबर को पहली लीड बनाया है। वहीं रांची एक्सप्रेस ने भी अगले आदेश तक सभी स्कूल कॉलेज बंद शीर्षक खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने 15 अप्रैल तक झारखंड में पहुंचेंगे कोरोना वैक्सीन के 20 लाख डोज खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने नक्सलियों के खिलाफ जंग में अब सुरक्षा बलों को फ्री हैंड खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने कोविड-19 की दूसरी लहर पहली लहर से तेज, इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र सरकार तथा वहां के गृह मंत्री के सुप्रीम कोर्ट जाने को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने 8 से 30 अप्रैल तक स्कूल, कॉलेज, जिम और पार्क बंद रखने का आदेश दिया। 10वीं और 12वीं की ऑफलाइन कक्षाएं और परीक्षाएं चलेंगी। राज्य भर में दुकानें और बाजार आज से रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगे। रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी। केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए कोरोना वैक्सीन के 20 लाख डोज की दी मंजूरी। 10 लाख डोज 9 अप्रैल तक पहुंचेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।